जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, हमारे साथ में परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। और हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, ज्ञान को प्राप्त करता है और उसी ज्ञान से हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है अब्राहम का वाचा, यानी परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा को बनाया और उसके विषय में हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, धर्मशास्त्र में जाने से पहले या सीखने से, क्यों ना हम प्रार्थना को कर ले और हम शुरुआत को करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके ज्ञान के लिए और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमें दिया है, जिसके द्वारा हम सीखते हैं आपका वचन। और धन्यवाद देते हैं जितने लोग हमारे आवाज को सुनेंगे और वचन में से देखेंगे, होने दीजिए कि जो मन का आंख है वो ज्योतिर्मय हो सके आज और आपके विषय में जान सके। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आमीन। तो जैसे मैंने कहा कि आज का जो हमारा विषय है वो है अब्राहम की वाचा। और हम देखते हैं कि कुछ पिछले सप्ताह से हम देख रहे थे कि परमेश्वर का जो बनाया गया जो मनुष्य था, उसे परमेश्वर ने एक अधिकार को दिया या उसे कहा कि जा सभी चीज पर तू अधिकार को रख और बढ़ंती कर, जो धरती पर बढ़ंती कर और जितने मनुष्य है उसका बढ़ंती हो सके। फिर हम लोग देखते हैं कि जो शैतान के द्वारा, जो शैतान के बहकावे में आकर मनुष्य जो था वो परमेश्वर के आज्ञा को ना पालन किया, या हम ये कह सकते हैं कि वो आज्ञाकारी हुआ, यानी कि परमेश्वर का जो बात था उसे वो सुना नहीं, लेकिन शैतान के बात सुनकर उस फल को खाया जो उसे नहीं खाना था। और उसके द्वारा क्या होता है, जो आत्मिक रूप से मनुष्य मर चुका था, यानी कि वो परमेश्वर से दूर हो गया था। और परमेश्वर से जब दूर होने का मतलब, जैसे हम लोग सीखा था इस बातों को, कि उसका कहने का मतलब यह था कि वह आत्मिक रूप से मर चुका था। तो आत्मिक रूप से अगर मरना, परमेश्वर से दूर करना है, तो हमें आत्मिक रूप से फिर जीवित होना है। तो हम देखते हैं कि उसके लिए एक मीडिएटर या जो मनुष्य को परमेश्वर से फिर मिलाने के लिए एक मीडिएटर की जरूरत रहता है। और वो जो मीडिएटर है उसे धर्मी होना चाहिए और जो हमें अनंत जीवन दे सके। और उसके लिए परमेश्वर ने खुद एक वादा को किया था कि वो अपना इकलौता पुत्र यीशु को देहधारी कर इस संसार में भेजेगा, ताकि वो देहधारी मनुष्य में साथ में रह सके और मनुष्य का पाप ले सके। फिर हमने देखा पिछले सप्ताह या पिछले जो भाग थे उसमें हम लोग देखे थे कि परमेश्वर का जो अनुग्रह के द्वारा उसने अपने इकलौता पुत्र को देहधारी रूप में भेजा ताकि मनुष्य को वो बचा सके। और हम ये भी देखा कि जो परमेश्वर का जो वादा था मनुष्य तक था। और फिर हम देखे कि जो फ्लड, यानी कि जो बाढ़ आया, धरती को जो डुबाया। और क्या होता है कि परमेश्वर ने एक धार्मिक परिवार को साथ में रखा था, लेकिन जो अधर्मी था उन सभी को वो नाश किया, ताकि जो उसका जो हमें मनुष्य को बचाने वाला वो धार्मिकता का परिवार से आ सके। फिर हम देखते हैं कि जो शैतान जब ये जान गया था कि परमेश्वर ने वादा किया है कि जो अपने बेटे को देहधारी कर भेजेगा, या उसका जो जन्म होगा उसके मनुष्यता के, उसे रोकने के लिए बहुत चीज परमेश्वर ने, जो शैतान है वो किया। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देखे कि शैतान जो है वो दो तरीके से रोकने की कोशिश किया कि परमेश्वर का जो वादा जो था कि मनुष्य को बचाएगा, वो अपने पुत्र के द्वारा या वो स्त्री के बीच के द्वारा बचाएगा, उसे रोकने के लिए पहला चीज शैतान ये कर रहे थे कि मनुष्य का जिसके मनुष्य का पास जो परमेश्वर का ज्ञान था, उस ज्ञान को वो तोड़ने की कोशिश किया, ताकि लोग जो थे वो परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त कर धार्मिकता की जीवन ना बिताए। फिर दूसरी जो उसके जो कार्य था शैतान का तोड़ने के लिए, वो यह था कि जो धार्मिकता का जो परिवार है, अगर हम पिछले सप्ताह हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आदम के जो तीसरा बेटा था सेत के द्वारा वो जो धार्मिकता का परिवार का जो परिवार था उसके द्वारा परमेश्वर का जो
पुत्र है, उसे जन्म होना था, तो यहाँ पर शैतान उसे भी तोड़ने की कोशिश किया। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस बाढ़ के द्वारा भी, या हम ये कह सकते हैं जो बड़े से जो आग था उसके द्वारा नोआ को बचाया, जो धार्मिकता कहलाया गया। तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं पादरी साहब, जब हम जाते हैं जहां पर हम कहते हैं कि द टावर ऑफ बेबल ना, वहां पर हम देखें कि जब 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 बाढ़ चढ़ा, उसके बाद में जब ये 8 परिवार, जो 8 लोग इस परिवार के बच गए थे, तो पादरी आप वहां से बतला सकते हैं कि क्या होता है? सही है पादरी, जैसे हम कहें जैसे हम दो एक साथ हैं और जब इस विषय में हम बातें करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हम यहाँ बैठकर जो ये किताब में लिखा उसे पढ़ते हैं और जो कहते हैं, ये सिर्फ नहीं है। ये हमारे अंदर एक खुशहाली है पादरी साहब, कि जो हम कहते हैं वो उसे ग्रहण करना या अपने अंदर रखना कितना महत्व है। जैसे हमने कुछ समय पहले, यानी हम कह सकते हैं कुछ महीने पहले, जिसे हम इस जो ये वचन का शुरुआत है हमने किया है, तो अगर हम शुरुआत से आज तक अगर हम देखें तो जो हम कभी सुने ही नहीं थे और ना कभी जानते थे उसके बारे में, उन सब का ज्ञान हमें मिला है। और कैसे मिला है? जब हम सुनते हैं और सुनाते हैं। जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वचन कैसे आता है? सुनने से और सुनाने से जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है पादरी, कि जब हम वचन सुनते हैं और उसको सुनाते हैं। वचन सुनना और सुनाना कितना आवश्यक है एक विश्वासी के रूप में होना, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि अगर हम वचन जानते हैं तो दूसरों तक वो बढ़ाएं, ताकि हमारे एक ही शब्द से जो दूसरा है वो बच सके। ठीक है। तो इसी तरह से जब हम इस वचन को आज तक या आज इस समय तक यहाँ पर लाए हैं, हमें विश्वास है कि जो भी हमारे भाई बहन इसको सुनते हैं वे अवश्य ही ये जान चुके होंगे, कि महसूस कर चुके होंगे कि शुरुआत से परमेश्वर का प्यार क्या था हमारे लिए, और फिर जब जो शैतान आया उसका रूप क्या था, आदम किस तरह से अपने जो जगह था वहाँ से हट गया। तो ये सब हम कैसे सीख सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर के वचन ही के द्वारा। तो मैं यही कहता हूँ एक बार फिर पादरी साहब, कि जब हम कहते हैं तो ये हमें भी बहुत, हमारे अंदर भी एक बहुत खुशहाली की दृष्टि होती है कि हम खुद कहते नहीं हैं, जो हम कहते हैं वो अपने आप भी सुनते हैं और सीखते भी हैं। तो जैसे हम अभी तक इस बारे में बातें करते हैं और बातें करते रहेंगे जब तक हम इसको आखिरी जगह तक ना पहुंच जाएं। तो जैसे आपने कहा कि हम इससे पहले क्या सीखते थे और क्या हमारे अंदर आया और हम किस तरह से इस वचन को लेकर चलते हैं, और जैसे हम आज आगे बढ़ते हैं तो जो पिछले पाठों के हमारे अध्ययन में थे हमने देखा और बहुत ही उसके अध्ययन के रूप में समझा और अपने अंदर ग्रहण किया। तो हमारे पिछले पाठ में हमने परमेश्वर के अनुग्रह के कार्य को उस समय से खोया जब उसने मनुष्य की देह धारण का वादा किया। जल प्रलय के समय तक एक धर्मी रेखा जो उसने सुरक्षित की थी करने में, जिसके माध्यम से उसे उद्धार कारक किया। जैसे आपने कहा कि जब जल प्रलय हुआ, और जैसे हम अभी इसके बारे में और विषय करेंगे, जब नूह का जो परिवार था उसको परमेश्वर ने क्यों बचाया? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा पर चलता था। वो मानता था कि परमेश्वर है जिसके द्वारा हम हैं। तो उसी तरह से अगर हम भी देखें कि आज हम सिर्फ हमारे अंदर क्या है, सिर्फ हम नहीं, हमारा जो मुक्तिदाता है जिसने हमें जन्म दिया वो हमारे साथ है। तो जैसे उसने नूह और उसके परिवार को बचाया उस बाढ़ से, और उन्हें कहा कि तुम क्या करो, एक जहाज बनाओ, कितने समय लगा, कुछ भी लगा, और हर एक चीज़ परमेश्वर ने उसे दिया। जब जल प्रलय होगा तो वे उसका परिवार, जो सारा परिवार है, वो बच जाएगा। लेकिन हमें इस जगह पर हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है पादरी, कि ये नूह का जो परिवार है जिसे परमेश्वर ने बचाया, वो क्यों बचाया? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा पर चलता था और परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। भले ही उसके जो पिछले पीढ़ी के परिवार थे वो दो तरह के ही थे।
वे नहीं मानते थे कुछ चीज़ों को और कुछ चीज़ों को मानते थे परमेश्वर में। लेकिन जो नूह था वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, इसलिए परमेश्वर ने नूह को चुना और उसे आज्ञा दी कि तुम किस तरह से इस जल प्रलय जब होगा तुम बच सकोगे और अपने परिवार को भी बचा सकोगे। और ये बात यहाँ तक भी नहीं है पादरी कि हम जब देखते हैं तो परमेश्वर का जो प्यार था वो सिर्फ एक इंसान के लिए क्यों था? क्यों उसने नूह को बतलाया कि हर एक जीव जंतु जो हैं, जो जानवर हैं, जो उड़ने वाले पंछी हैं, उनको भी लेकर जाओ, क्योंकि जब जल प्रलय होगा उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। तो परमेश्वर ये भी जानता था कि जब जल प्रलय के बाद जब कुछ नहीं बचेगा तो नूह और उसके परिवार के साथ जो भी हम ये जो जो जल प्रलय होगा उसके बाद जो जानवर हैं, जो जो उड़ने वाली चीज़ें, उनको भी तो उन्हें बचाना था। तो इसीलिए उसने हर एक को एक नूह को आज्ञा दी कि तुम एक नर और एक नारी के रूप में हर एक जानवर को लेकर जाओ। इसी तरह से वहाँ जब जल प्रलय के बाद हम देखते हैं कि एक नया रूप से हर एक का उद्धार हुआ। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं पादरी, तो ये भी हम देखते हैं कि जब नूह जो परमेश्वर को जानता था अपने परिवार के साथ बचा लिया गया। उन्होंने सच्चे विश्वास को बनाया रखा यहोवा और उसे अपने पुत्रों को सौंप दिया। ये कितना ही कठिन था। एक जो नूह था अपने परिवार को बचाने के लिए उसने क्या किया। अगर हम देखें कि अगर हमसे कोई कहे कि तुम जाओ इस समुद्र में इतने साल तक, इतने दिनों तक रहो और जब जल प्रलय हुआ तो हमारे अंदर क्या होगा? क्या हम परमेश्वर का जो वाचा है उस पर विश्वास रखेंगे या हमारा जो दिल है वो कुछ और कहेगा कि हम इस जल प्रलय के साथ कि हम भी क्यों ना चले जाएं। लेकिन जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम जानते हैं कि कितनी भी समस्या हो हम उससे निकल सकते हैं। तो इसीलिए हम यही कहते हैं पादरी कि हर एक समय, हर एक जगह हमें ये जानना है कि परमेश्वर ने हमें एक ना एक इकलौता पुत्र दिया है जो हर एक संकट में हमें बचाएगा। अगर हम कुछ नहीं जानते हैं तो हमें ये भी जानना है कि परमेश्वर हमारे अंदर एक वचन जो रखा है, अगर हम कहें तो जो हम अन्य भाषा में बात कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा हम कुछ अगर कहते हैं, अगर हमें ये समझ में नहीं आता कि हम परमेश्वर से कैसे बातें करें, तो वो भी परमेश्वर ने हमारे लिए सरल किया कि हम अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में बातें करें। तो परमेश्वर हमारी एक जो प्रार्थना है हमें उसको सुनेगा। तो हम ये भी देखते हैं पादरिया कि जब जल प्रलय हुआ तो नूह और उसके परिवार कैसे बचे थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बाइबल की मीनार जो है, जो ऑफ बाइबल, बाढ़ के समय से लेकर बाइबल के मुकुट की निर्माण तक परमेश्वर की आराधना होती रही। ऐसा नहीं है कि जब सब लोगों ने इसे स्वीकार किया, क्योंकि बहुतों ने दृष्टा से इसके विरुद्ध विद्रोह किया। लेकिन सच्चे परमेश्वर का ज्ञान और प्रतीकरण उसके दिमाग में इतना ताज़ा था कि वे अन्य देवताओं को स्थापित नहीं कर सकते। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि उत्पत्ति में न्यू अध्ययन से पृथ्वी को फिर से भरने की आज्ञा दी। उत्पत्ति के 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि सारी पृथ्वी एक भाषा और एक बोली थी। जाति की एकता अछूत थी। जिस संदूक में नूह और उसके परिवार को सुरक्षित रखा गया था उसने अर्मेनिया में विश्राम किया था। जैसे जैसे पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी या बंजर भूमि अब पर्याप्त नहीं रही, मनुष्यों को या तो अलग होना चाहिए और पृथ्वी को भर देना चाहिए जैसा कि परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा था, या यदि वे एक साथ रहना चाहते हैं तो एक अधिक उपजाऊ श्रेष्ठ पाया जाना चाहिए। बाद का मार्ग तय किया गया था इसलिए कि सिनार में मैदान और समुद्र उपजाऊ तराई में चले गए। जैसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में लिखा है
11:2 में, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से लोग बेबल ऑफ टावर जिसे हम कहते हैं कि बेबल की मीनार, उसमें किस तरह से लोग, जब बाढ़ का समय था अंटिल जब बेबल हुआ, लोग किस तरह से परमेश्वर की आराधना करते थे और किस तरह से वे एक होकर जो अन्य जाति थे उनके विरोध में थे, फिर उन्हें क्या, उनमें क्या ज्ञान आया और क्या नहीं, फिर परमेश्वर का जो भय था उन पर कैसा हुआ। हम यहाँ पर देखते हैं पादरी, जैसे आपने कहा कि जब देखते हैं कि जब नूआ जो जिस जहाज में थे वो आकर हमारी जो उस स्थान पर अरमिया जहाँ पर जाकर रुका, और फिर उसके बाद में क्योंकि जो बाढ़ था वो बाढ़ उतर गया, लेकिन तुरंत हर एक चीज का उत्पन्न नहीं है। लेकिन जब वो उत्पन्न हुआ, फिर जो वो 8 लोग थे, या हम ये कह सकते हैं कि नोआ के जो 3 पुत्र थे, उसके जो 3 पत्नियां थे, उनके द्वारा फिर मनुष्यता का जो बढ़ंती था वो हुआ, और वो बढ़ते गया। और ऐसा भी हुआ कि एक भाषा वो लोग बोलते थे, यानी कि जितना भी लोग थे, हम ये नहीं कह सकते कितना हजार में लोग थे, लेकिन जब वो समय आया बेबल बनाने से पहले, उससे समय से पहले कितने हजार में लोग थे, लेकिन जितने भी थे वो सब एक ही भाषा बोल रहे थे, वो सब एक साथ में रहते थे, एक दूसरे को समझ पा रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि जेनेसिस 2 में वहां पर जब वो लोग आए, वहां पर वो रहा और वहां पर उस एक ही स्थान पर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर हम चैप्टर 9 में देखें, 9 चैप्टर में देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने आज्ञा को दिया था, जैसे उसने आज्ञा आदम को दिया था, उसी प्रकार से नोआ को आज्ञा दिया गया था कि तू धरती पर बढ़ जाए। वो नहीं कहा कि तू आकाश की ओर बढ़े, लेकिन तू धरती पर फैल जाए, और फिर पंछियों, जो उड़ने वाले पंछी, मछलियों जो समुद्र में है, रेंगने वाले जो कीड़े हैं या जितना भी, उन पर अधिकार रखे। मनुष्य को फिर से परमेश्वर ने बताया कि अधिकार रखे। तो लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य जब एकताई में था, मनुष्य एक भाषा बोल रहे थे, और मनुष्य अपने आप को ज्ञान में लेकर आए। तो वो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अगर आप पढ़ेंगे जेनेसिस 11:4 में पादरी, अगर आप पढ़े, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक कुटुंब बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम को सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जो, क्योंकि परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर ने ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान का वो उपयोग किया, वो उससे सही उपयोग नहीं किया, क्योंकि वो आपने पढ़ा कि हमें धरती में फैलना ना पड़े, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि धरती पर फैल जा। लेकिन वो सामर्थ कब पाए? यहाँ पर हमें एक ज्ञान को मिलता है पादरी, कि जब हम एक भाषा बोलते हैं, यानी कि जब हम एक संगठन में रहते हैं, हम बहुत से कार्य को कर सकते हैं। और शैतान आकर क्या करता है, अभी के समय पर जब मसीह लोग या परिवार में संगठन को तोड़ देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना आज्ञा को दिया था कि तू धरती पर फैल जा, लेकिन मनुष्य अपने आप को चलाना चाहता था कि हम परमेश्वर की ओर बढ़े, एक जो टावर है उसे बनाए, ताकि हम एक स्थान पर रह सके। लेकिन उसके बाद में पादरी हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद आकर मनुष्य का जो भाषा है उसे वो क्या कहते हैं, एक भाषा को हजारों भाषा में कर दिया ना। अगर आप पढ़ेंगे जेनेसिस 11:7 से लेकर 9 तक, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। भाषा में गड़बड़ी डाले, यहाँ पर परमेश्वर आया भाषा में गड़बड़ी डालने के लिए, कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। परमेश्वर अपने काम को किया, क्योंकि परमेश्वर का
वो जो कार्य था वो ये थे कि मनुष्य धरती पर फैल जाए। उसी के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को जो वासा था पादरी साहब, वो उसे किया किया गड़बड़ा गड़बड़ दिया, किया गया। गड़बड़ी लेके आ गया, ताकि उसके द्वारा जब एक वार्तालाप, अगर वहां पर जैसे जब वो एक भाषा बोल रहे थे तो वो जानते थे कि उसे ये टूल्स की जरूरत है, उसे वो जरूरत है ना। जैसे अगर बोले कि हमें हारी दे दो, हमें नहीं लुटा कर दो, तो वो एक दूसरे को समझ रहे थे। लेकिन जब भाषा में गड़बड़ी आ गया तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। इसीलिए वहां के उस जगह से मनुष्य जो थे चारों ओर दिशा, धरती का चारों ओर चला गया। और हम ये देखते हैं कि वहां से जो लोग थे पादरी, वो यूरोप को गया, एशिया मीरा को गया, और फिर इजिप्ट गया, अफ्रीका बन गया, सऊदी अरेबिया बन गया, और इंडिया तक, चाइना तक, सब ये देश बना। कब? उसके बाद में। और वो एक रात में नहीं हुआ, या एक सप्ते में, एक दिन में नहीं हुआ, समय लगा। वो लोग अपने इस तरह से गया, तब जाकर अपने अपने जो देश है इसका नाम रखा, और फिर वहां से कार्य हुआ। वादी साहब, अगर हम जैसे हम इस विषय में बातें करते हैं, तो अगर हम जाने कि जब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि तुम इतना जो ये कार्य करो और जल प्रलय होगा, तो हम तो जानते हैं कि जल प्रलय क्यों परमेश्वर ने कराया। क्योंकि मनुष्य के बीच में कुछ बहुत ऐसा होने लगा जो परमेश्वर के भय में नहीं था, जो परमेश्वर का जो वचन है उससे बाहर होने लगा, जो हर एक चीज़ मनुष्य एक दूसरे के बीच में करने लगा। तो जब परमेश्वर ने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है मनुष्य के बीच में, क्योंकि परमेश्वर वो नहीं चाहता था कि मनुष्य कुछ ऐसा करे जिसके लिए उसे दोष ठहराया जा सके। तो जब परमेश्वर ने जल प्रलय की आज्ञा दी और जब जल प्रलय हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया। तो पादरी साहब, अगर हम ऐसे देखें कि उस समय जब परमेश्वर ने जल प्रलय क्यों किया था, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा था इंसानों के बीच में, मनुष्य के बीच में। तो अगर हम उस समय को देखें और आज के समय को देखें तो आप क्या कह सकते हैं? हम ये कहते हैं पादरी साहब, पहला मैं वो कहूंगा कि परमेश्वर ने क्यों जल प्रलय किया ना। बहुत समय लोग सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर जो प्रेमी है ऐसा करता है, क्यों लोगों को मार डाला। बिकॉज उस समय जितना भी लोग थे धरती पर, सबको मारा गया पानी के जल प्रलय के द्वारा। सिर्फ 8 लोग ही बचा था। क्यों परमेश्वर ने किया? उसका जवाब एक ही है पादरी साहब, ये कि परमेश्वर ने जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने एक वादा को किया था, जो हमने पिछले जो चैप्टर थे उसमें देखा कि वो वादा यह था कि एक कुमारी के द्वारा एक बीज जो है या पुत्र का जन्म होगा जो उद्धार लेकर आएगा। लेकिन वो जो जिसके द्वारा उसका जन्म होगा, उसके जो परिवार है वो धार्मिकता में रहना जरूरी है। वरना क्या होगा कि अगर अधार्मिकता आएगा तो परमेश्वर का वादा नहीं पूरा होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि सिर्फ उस समय जो नोआ थे वो धार्मिकता था। नोआ, उसके पत्नी, उसके बच्चे, जो उसके जो लिंकज थे हम कह सकते हैं, वो सिर्फ धार्मिकता के लिंकेज में थे, क्योंकि सेत के द्वारा आया। सेत उसके बेटा या उसके द्वारा जो नोआ थे, उस परिवार के द्वारा नोआ थे, तो वहां पर वो धार्मिक थे मैं कह सकता हूं, क्योंकि वो धर्मशास्त्र है। इसीलिए वहां पर अगर हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे तो वहां कहता है कि परमेश्वर ने एक धार्मिक व्यक्ति को पाया और वो नूह था। तो क्यों नूह को धार्मिक कहा गया? जैसे मैंने कहा कि उसका जो लिंकेज था, उसका जो परिवार था, कुटुंब जो था, वो धार्मिकता का था। तो वो परमेश्वर ये भी जानता था कि अगर इस परिवार को नहीं बचाएगा तो जो मेजॉरिटी जो पीपल है वो ये परिवार को भी नष्ट कर सकता था। ये परिवार भी बाद में चलकर अधर्म के ओर चल सकता था, क्योंकि अगर सेम जो उसके जो 3 पुत्र थे उनको जो बच्चे होते, फिर इन लोग साथ में जब शादी विवाह करते तो उन लोगों को बच्चे होते, तो क्या होता कि वो जो धार्मिकता का जो कुटुंब था वो कुटुंब बर्बाद होता। और शैतान का वो कार्य था कि इस कुटुंब को बर्बाद करे, क्योंकि उसका जो पहला कार्य था कि परमेश्वर का जो ज्ञान था वो मनुष्य निकाल दिया गया, लेकिन अब कुटुंब जो था, जो धार्मिकता, उसे निकालने तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपने वादा को किया उसे पूरा तो करना था। इसीलिए परमेश्वर ने जल प्रलय किया और सारे मनुष्य जो अधर्मी थे,
धर्मशास्त्र कहता है, अगर हम इब्रानियों की किताब में देखते हैं तो कहता है कि नूह जो था वो धार्मिकता का प्रचारक था, यानी कि वो प्रचार कर रहे थे लेकिन एक ही व्यक्ति ने सुना और ना आया और ना धार्मिकता बनना चाहा। तो परमेश्वर को यह कार्य करना आवश्यकता था। पादरी साहब, हम ये कह सकते हैं कि ताकि जो 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 अधर्मी लोग हैं उसे हटा सके और जो धार्मिकता का जो कुटुंब है उसे बचा सके। और जब उसके द्वारा जब बचे थे, जैसे अभी हम लोग टावर ऑफ बेबल देखते हैं पादरी साहब, जो बचे हुए लोग थे वो परमेश्वर को ध्यान में रखकर उसकी उपासना करते थे। लेकिन जब समय गुजरता गया और लोग बढ़ंती होने लगा और परमेश्वर के विरोध में फिर आया, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में कैसे आया? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू धरती पर फैल जा। लेकिन ये लोग चाहते थे कि धरती पर फैलने की जगह वो टावा को बनाए परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए। लेकिन फिर जब परमेश्वर आकर उन लोग को जो वचन या शब्द में गड़बड़ी किया तो लोग सारे ओर जाकर बैठने लगे या बसने लगे, सब दिशा में, जैसे मैंने कहा चारों दिशा में जाकर बसने लगे। और क्या हुआ कि जो परमेश्वर का जो ज्ञान था इन लोगों तक, वो ज्ञान भी धीमा होते गया और लोग जो सामर्थ्य लोग जो क्या कह सकते हैं हम, जो उपासना करते थे लेकिन वो परमेश्वर की जगह वो मूर्ति बनाकर और जो परमेश्वर ने जिसे बनाया उन चीजों को उपासना करने लगे। पादरी साहब, हम यहीं पर अंत करते हैं और हम अगले सप्ताह फिर से देखेंगे। जब हम रोमन्स की किताब में से पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से हमें दिखलाता है कि मनुष्य कितने जो अपने मन या ज्ञान या हम ये कह सकते हैं कि जो आत्मिक रूप से मरे हुए लोग थे वो परमेश्वर से दूर होते गए। तो हम अगले सप्ताह देखेंगे। सही है पादरी, जैसे हम इस विषय में बातें करते हैं तो ये हमारे अंदर भी एक हौसला है, एक खुशहाली है आती है कि हम जब ये कहते हैं तो सिर्फ सुनाते नहीं मगर हम खुद समझते हैं कि क्या होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है पादरी कि जैसे हम कहते हैं और यही हमारा विश्वास और आशा है अपने मसीह भाई बहन से कि वे अपने हृदय से जो भी वचन हम यहाँ से कहते हैं और आपके बीच में उसे प्रकट करते हैं या वार्तालाप करते हैं, तो यही हमारा विश्वास और आशा है कि जो भी हमारे भाई बहन हैं जो आज तक सुनते आए हैं और सुनते भी हैं, और ये भी हम कहना चाहते हैं पादरी साहब कि कई लोग भी हैं जो अन्य जाति के लोग वो भी सुनते हैं, उन्हें भी बहुत पसंद है। जो आज इस जगह देखें तो अन्य जाति के लोग हैं वो भी हमारी भाषा को जानते हैं अच्छी तरह से। तो इसी तरह से जब हम ये इस प्रचार को यहाँ से लाते हैं तो सिर्फ हम कहते ही नहीं है मगर हम भी उसे अपने अंदर रखकर समझते हैं कि क्या हम कहते हैं या क्या सच है। तो इसी तरह से पादरी साहब हमें विश्वास है कि हर एक सुनने वाले भाई बहन ज़रूर इससे कुछ अपना लाभ उठाएंगे, सीखेंगे कि क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को ख़त्म किया और क्यों हुआ कि भाषा जो है हमारा वो इतने ढेर भाषा हो गया ना, तो उससे हम सीखते हैं। तो हम प्रार्थना के द्वारा आज का जो वचन है या आज का जो सीख है इसे हम समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप पवित्र 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 परमेश्वर है और धार्मिकता का परमेश्वर है, और अपने धार्मिकता को हम मनुष्य को दिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आपने जो वादा अब्राहम से किया उस वादा को पूरा किया कि उसके जो कुटुंब, उसके जो परिवार थे, उसके परिवार के द्वारा आपने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया ताकि वो हमें उद्धार दे सके। और परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि जितने लोग सुनते हैं आपकी जो अनुग्रह है, आपका जो दया है, इन सभी पर बहुतायत सा रहे, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा
और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो, तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.